नाराए हमद, ऐ खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे अपना खुदावंद मानते हैं। रसूलों की जलीली जमायत ऐ खुदावंद तेरी तारीफ करती है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 7 ता 9 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस बरनबास रसूल की ईद मनाते हैं। और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। मुफ्त तुमने पाया, मुफ्त ही तुम देना। मुकद्दस बरनबास, जिनका असल नाम यूसुफ था, उनकी पैदाइश कुप्रस की थी और वो लावी था। ये हवाला हम रसूलों के अमाल उसका 4था बाब उसकी 36वीं आयत में देखते हैं। उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में और कुछ मालूम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के दौरान यूसुफ उसका पुरजोश पैरोकार बन गया और हो सकता है कि वो उन 72 शागिर्दों में से एक था जिन्हें यीशु ने मिशन पर भेजा था। ईद पेंतिकोस्त के बाद जैसे ही यरूशलेम में कलीसिया बढ़ने लगी, रसूलों ने यूसुफ का नाम बदलकर बरनबास रख दिया, जिसका मतलब है हौसला अफजाई का बेटा। उसके नाम की तब्दीली इसलिए हो सकती है क्योंकि बरनबास ने कलीसिया की हमायत की थी। वो एक खेत का मालिक था, उसने उसे बेचा और उसका दाम लाकर रसूलों के पांव पर रखा। ये नए अहदनामे में बरनबास का पहला जिक्र है। 3 साल बाद मुकद्दस पालूस की मसीही मजहब में तब्दीली के बाद और अरब में 3 साल रोजे रखने और नमाज पढ़ने के बाद उसने रसूलों से मशवरा करने के लिए यरूशलेम का सफर किया। रसूल और मसीही बरादरी पहले तो उसका इस्तकबाल करने में हिचकिचाते थे क्योंकि वो उसके जुल्म सितम से वाकिफ थे जो उसने कलीसिया के खिलाफ जारी किए थे। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास आया और उनसे बयान किया कि उसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने उससे बातें की और क्यों कर दमिश्क में यीशु के नाम पर दलेरी से कलाम करता रहा। यरूशलेम में एक मुख्तसर वक्त गुजारने के बाद मुकद्दस पालूस जुल्म सितम से बचने के लिए अपने आबाई शहर तरसूस वापस चला गया। वो अगले कई सालों तक तरसूस में रहा। उस वक्त के दौरान कुछ मसीही जिन्होंने मुकद्दस इस्तिफानस की शहादत के बाद यरूशलेम छोड़ दिया था, शुमाल की तरफ शाम में इंताकिया चले गए, जहां बहुत से यूनानी गैर कौमें रहती थी। इंताकिया में यूनानी बोलने वाले मसीहों ने गैर कौमों को खुदा के कलाम की तबलीग शुरू की। नतीजे के तौर पर बहुत सी गैर कौमों ने मजहब तब्दील किया और मसीहत को कबूल किया। जब यरूशलेम में रसूलों ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने बरनबास को उन नए मसीहों की खिदमत के लिए भेजा।
बरनबास इतना मुतासर हुआ कि वो तरसूस में मुकद्दस पालूस को ढूंढने गया और खुशखबरी सुनाने में मदद करने के लिए उसे वापस इंताकिया ले आया। यहीं इंताकिया में लफ्ज़ मसीही सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, शायद इसलिए कि नया मजहब कबूल करने वाली गैर कौमें यहूदी अकीदे में तब्दील नहीं हुए, बल्कि बराह रास्त मसीहत को कबूल किया। इंताकिया में 1 साल गुजारने के बाद पालूस और बरनबास कहत से मुतासरा लोगों की मदद के लिए अमदादी मिशन पर यरूशलेम वापस आए। वो अपने साथ पैसे लेकर आए जो इंताकिया में मसीहों ने जमा किया गया था। इंताकिया वापस आने के बाद रूह कुदुस ने मसीही बरादरी पर इंकशाफ किया कि पालूस और बरनबास को एक खास मिशन के लिए अलग अलग होना था। फिर दोनों को बिशप के तौर पर मुकर्रर किया गया और एक मिशन पर रवाना किया गया। बरनबास अपने साथ अपने रिश्तेदार अंजील के मुसन्नफ यूहन्ना मरकस को लाया। अगले साल के दौरान उन्होंने सलूकिया, कुप्रस, सलमीस, पाफस, पंफूलिया, इंताकिया का पसीदिया, लुस्त्रा, दुर्बा, लकूनिया और वापस इंताकिया शाम का सफर किया। इस सफर के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों के दिलों को जीता। उसका असर यह हुआ कि कुछ यूनानियों ने दोनों को देवता के तौर पर पूजने की कोशिश की। उन्हें मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, जिसमें पालूस को संसार करके मारने की नाकाम कोशिश भी शामिल है। ये दोनों बाद में यरूशलेम वापस आए ताकि दूसरे मिशन पर भेजे जाने से पहले गैर कौमों के मजहब तब्दील करने वालों के बारे में तनाज़ात को हल करने में मदद करे। दूसरे सफर से पहले बरनबास और पालूस मिशन में यूहन्ना मरकस की शमूलियत के बारे में मुत्फिक नहीं थे, क्योंकि यूहन्ना मरकस ने पहले पंफूलिया में रहते हुए किसी नामालूम वजह से उन्हें छोड़ दिया था। इख्तलाफ इतना शदीद था कि पालूस और बरनबास अलग हो गए। बरनबास यूहन्ना मरकस को अपने साथ कुप्रस ले गया और पालूस सिलास को अपने साथ शाम और किलिकिया ले गया। कुप्रस में यूहन्ना मरकस के साथ बरनबास की मिशनरी सरगर्मी के बारे में और कुछ भी यकीनी तौर पर मालूम नहीं है। ग्रंथियों के नाम, पलूस के पहले खत और कुलसियों के नाम उसके खत की बुनियाद पर हम कह सकते हैं यूहन्ना मरकस की वजह से उनके दरमियान जो इख्तलाफ पैदा हुआ था, उस इख्तलाफ का उनकी दोस्ती पर ज्यादा देर तक असर ना रहा, यहां तक कि यूहन्ना मरकस का तज़किरा बाद में पालूस ने प्यार से किया है। हमारे पास सिर्फ एक जरिया है जिसके जरिए हम जानते हैं कि बरनबास की शहादत की तफसीलात 5वीं सदी से आती हैं, जो उसकी तारीख को गैर यकीनी बनाती हैं। उस रवायत के मुताबिक बरनबास सन 61 के लगभग अंजील की तबलीग कर रहा था और उसे गिरफ्तार किया गया। उसे घसीटकर शहर से बाहर ले जाया गया और या तो जला दिया गया या संसार कर दिया गया। एक रवायत में बताया गया है कि यूहन्ना मरकस ने बरनबास की बाकियात को तलाश किया और उन्हें दफन किया। एक और रवायत यह है कि सन 478 में मुकद्दस बरनबास कुप्रस के आर्च बिशप के पास हाजिर हुआ
اور اس کے سامنے اپنی تدفین کے مقام کا انکشاف کیا۔ آرچ بشپ اینتھونیوس نے پھر مقدس برناباس کا جسد خاکی دیکھا جس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں مقدس متی کی انجیل موجود تھی۔ رومی شہنشاہ نے پھر اس جگہ پر ایک گرجا گھر بنایا اور وہاں مقدس برناباس کو دفن کیا۔ اگرچہ یہ گرجا گھر بعد میں مٹی کے نیچے کھو گیا تھا، لیکن اس جگہ کی کھدائی سے ایک مقبرہ ملا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مقدس برناباس کا مقبرہ ہے۔ مقدس برناباس کو قبرص کا مقدس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس جزیرے پر پہلا مشنری بشپ تھا۔ جیسا کہ ہم اس عظیم رسولی بشپ کی تعظیم کرتے ہیں، اس پر غور کریں کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی خدمت نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اگرچہ اس کی زندگی کے دوران مسیحیت قبول کرنے والوں کی تعداد شاید سینکڑوں یا ہزاروں میں تھی، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلوں پر ان کا اثر بار بار بڑھتا گیا۔ مقدس برناباس نے سفر کیا، تبلیغ کی، بپتسمہ دیا، سیکرمنٹ دیے اور بہت سی مسیحی جماعتوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے رد کیا جانا، سختی، تشدد اور شہادت کو برداشت کیا، لیکن اس نے زور کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیا۔ اس کا جوش خداوند کو جاننے سے پیدا ہوا، نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کے بارے میں اس کی خود کی گواہی کے ذریعے، بلکہ اس کی دعائیہ زندگی اور روح القدس کے نزول کے ذریعے بھی۔ اس کے مشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں بھی جوش کے ساتھ دوسروں کو خوشخبری سنانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایسا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے۔ دعا کریں کہ خدا اپنی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرے اور مقدس برناباس رسول کی تقلید کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس برناباس، آپ نے خود مسیح کے منہ سے خوشخبری سنی، اس کے معجزات کی گواہی دی اور اس کے بچانے والے پیغام کو اپنی زندگی بدلنے کی اجازت دی۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنی باقی زندگی خوشخبری کی منادی کرنے اور بہت سی جانوں کو بچانے میں گزاری۔ برائے مہربانی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کی مثال پر عمل کریں اور اپنی زندگیاں اس مشن کے لیے وقف کریں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ مقدس برناباس، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ سب کو مقدس برناباس رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔